नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ पर पाप के 4 हथियार कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर जी द्वारा लिखित निबंध का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले एक लेक्चर हमारा हो चुका है, जिसके अंतर्गत हमने लेखक का परिचय देखा, लेखक की कृतियों के बारे में जान लिया, विधा के बारे में हमने देखा है और पाठ का परिचय, इस पाठ का उद्देश्य क्या है, लेखक के विचार हमें किन बातों से अवगत कराना चाहते हैं, ये इन बातों की तरफ हमने गौर किया है। और बर्नार्ड शॉ का उदाहरण लेखक ने देकर हमें यहाँ पर ये स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि किस तरीके से बर्नार्ड शॉ समाज सुधारक और समाज में पाप फैलाने वाले, पाप फैलाना मतलब क्या है कि जो बुरे विचार, कुरीतियाँ, कुपद्धतियाँ हैं और अंधश्रद्धा जो है, इनका बोलबाला ज़्यादातर समाज के अंतर्गत हमें दिखाई देता है। बस उन्हीं पर चोट करते हुए इन बातों से लोगों को दूर रखने का प्रयत्न करने का कार्य करने वाले, समाज को सुधारने वाले समाज सुधारक, तत्वज्ञ, विचारवंत जो समाज के लिए कार्य कर रहे होते हैं, तो उनके जो विचार हैं, इन विचारों को उनके जीते जी उन्हें सराहा नहीं जाता है, उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। और ये सुधारक जो है अपना कार्य करते रहते हैं, ये कहीं डरते नहीं हैं, निर्भीक होकर निडरता से अपना कार्य जैसे आरंभ किया है समाप्ति की तरफ बढ़ते रहते हैं। जीते जी लोग कुछ भी कहे, उनकी निंदा करें, उनको डांटे, उनकी उपेक्षा करें, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है, पाप के 4 शस्त्र हैं। और यह शस्त्र मतलब किसे कहते हैं, जो हाथ में लेकर चलाया जाता है, जैसे कि तलवार है, पिस्तौल है, राइफल है, ये हाथ में लेकर चलाया जाता है, उसे शस्त्र कहते हैं। शस्त्र और अस्त्र दोनों में शब्द एक जैसे हमें दिखाई देते हैं, लेकिन सूक्ष्म अंतर है, दोनों में बहुत फर्क है। जो अस्त्र होता है, अस्त्र मतलब क्षेपणास्त्र, जो फेंक कर चलाया जाता है, जो जैसे फेंक कर चलाया जाता है, जैसे कि भाला है, बाण है, मिसाइल है, ये क्षेपणास्त्र, ये अस्त्र है। जिसे फेंक कर चलाया जाता है वह अस्त्र है, और हाथ से जिसे चलाया जाता है, फिर पिस्तौल है, बंदूक है, ये शस्त्र है। तो ऐसे 4 शस्त्र यहाँ पर लेखक ने हमें बताए हैं। यहाँ तक हम लास्ट लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था। आज हमें पेज नंबर 32 से आगे बढ़ना है। उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, ये 4 शस्त्र हैं। और इन शस्त्रों को ये समाज सुधारक कैसे देखते हैं? उनकी उपेक्षा होती है, ध्यान नहीं देते हैं, उनकी निंदा लोग करते रहते हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं, निरंतर निंदा करते रहते हैं, लेकिन ये उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं।
और ये ध्यान नहीं देते हैं, अपना कार्य में लगे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं और इसलिए ये पीछे नहीं हटते हैं और समाज को जागरूक करने का काम करते रहते हैं। और यही पापी लोग जो हैं, कुविचारों वाले जो है, अंधश्रद्धालु जो लोग हैं, ये उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता है क्योंकि उनकी नहीं चलती हैं। समाज में वे चाहते हैं कि उनकी चले, लेकिन उनकी जब नहीं चलती है तब इन समाज सुधारकों की हत्या भी की जाती है। ये इतिहास के अंतर्गत अनेक सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। तो ये जो बातें हैं, इनकी हत्या होती है और हत्या होने के बाद समाज चुप नहीं बैठता है। जो उनके अनुयायी हैं, जो उस मार्ग पर से चलने वाले लोग हैं, इनके मन में और अधिक श्रद्धा निर्माण हो जाती है। ये लोग भावुक हो जाते हैं, श्रद्धालु हो जाते हैं, फिर इनके जैसे कि स्मारक बन जाते हैं और इस तरीके से उन्हें याद करने की, ये उनके जो अनुयायी होते हैं, ये निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। उनके पुतले खड़े कर देते हैं। आगे देखते हैं, देखें, सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। पापी समाज जो है उसकी उपेक्षा करता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। समाज सुधारक की तरफ वह ध्यान नहीं देता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। प्रलाप मतलब निरर्थक बात, बकवास जिसे हम कहते हैं। तो वह प्रलाप है, बकवास कर रहा है, इस तरह की धारणा समाज में व्याप्त पापी धर्मांध लोग जो हैं ये करते रहते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। ये क्या ऐसे ही बकवास करता रहता है? इसकी तरफ थोड़ी ध्यान देना है, हमें अपना काम करते रहना है, हम हमारा पाप कार्य करते ही रहेंगे। इसी तरह से विचार इन पापी लोगों के होते हैं, देखिए। और ये विचार अपने समाज में पिरो देने का काम ये करते रहते हैं। लेकिन सुधारक जो है, सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ में कुछ तेज होता जाता है। लोग उपेक्षा करते रहते हैं और ये जो उसकी उपेक्षा है, समाज सुधारक की उपेक्षा, इसमें यह रगड़ लेता है और इतना रगड़ लेता है कि वह रगड़ने से उसके अनुयायी और तेज होते जाते हैं और वह तेज होता जाता है, वह समाज सुधारक तेज होता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं, पहले से कुछ पैने मतलब धारदार, नुकीला। ऐसा विचार ये समाज में पिरो देने का, समाज में इस अच्छे विचारों का बीज बोने का, उसे अंकुर निकाल देने का कार्य ये समाज सुधारक कर रहे होते हैं। और कुछ ऊंचे भी, पैने भी होते हैं और ऊंचे भी होते हैं। तो ये समाज सुधारक का कार्य है। देखिए, वह रुकता नहीं किसी के लिए, कोई उसकी उपेक्षा करे, कोई निंदा करे, कोई उसकी हत्या भी क्यों न करे, उसे मार भी क्यों न डाले, लेकिन वह पीछे नहीं हटता है, क्योंकि उसी कार्य के लिए उसने जन्म लिया होता है। देखिए, दरअसल देखा जाए तो जो भी व्यक्ति है इस तरीके से कार्य जब करता रहता है, वह अपनी जान की कभी नहीं सोचता है, वह समाज की सोचता है। समाज में रहने वाले अनेक सारे लोगों के लिए उसे कार्य करना होता है, इसलिए वह किसी की नहीं सुनता है, अपना कार्य
करता रहता है। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा अधिक निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। समाज सुधारक पीछे नहीं हटता है, वह अपना कार्य करता रहता है क्योंकि उसे अपने कार्य में लगन से क्रियाशील रहने में ज़्यादा खुशी, आनंद, समाधान मिलता रहता है। और जब उसका कार्य जैसे जैसे बढ़ने लगता है, उसके अनुयायी मतलब उसके विचारों को अनुसरने वाले लोग भी समाज में निर्माण होने लगते हैं। हम कहते हैं कि इस समाज में बहुत सारा पाप है, बहुत पापी लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस समाज में अच्छे लोगों की भी चलती है, अच्छे लोग भी हैं, यहाँ पुण्य भी है। ये दोनों एक ही सिक्के की दो बाजुएं हैं। देखिए, तो ही ये समाज चलता है ना, अन्यथा ये समाज नहीं चलेगा। समाज में केवल बुराई है, केवल बहुत अच्छा ही है, ऐसा समाज हमें कहीं नज़र नहीं आता है। इसीलिए इस बुराई को दूर करने के लिए, हटाने के लिए समाज सुधारक जन्म लेते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं, अपनी जान की परवाह न करते हुए करते रहते हैं, अपना बलिदान भी दे देते हैं, लेकिन अपना कार्य ये करते रहते हैं। अंतिम सांस जब तक चल रही है तब तक इनका कार्य चलता रहता है। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। जो लोग निंदा करते हैं ना, तो इस रगड़ से वह और प्रखर होता है, तेज होता है, धारदार होता है, उसमें एक चमक आने लगती है समाज सुधारक के विचारों। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। अब उसकी धार इतनी तेज हो जाती है, केवल वह चोट नहीं करती है, केवल वह जख्म नहीं करती है, तो उसको काटने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। मतलब कोई बुरा विचार है, कोई कुरीतियाँ है, कुपद्धतियाँ हैं, तो इसे काट कर समाज से हटाने का काम किया जाता है। कई सारी प्रथाएं देख लीजिए, थोड़ा सा इतिहास में पीछे मुड़कर देख लीजिए। दहेज प्रथा थी, ये आज नामशेष होते आ रही है। बाल विवाह था, विधवा विवाह था। समाज के अंतर्गत समाज सुधारक थे, इसीलिए आज हम देखते हैं कि ये प्रथाएं कम होती गई हैं और कम होते होते आज वह कट चुकी है। आज समाज में उसका नामो निशान भी काट देने का काम इन्हीं समाज सुधारकों ने किया है। ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। देखें, पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य होती है। पाप के लिए यह चोट जो है, काटने वाली जो चोट है, वह धीरे धीरे असह्य होने लगती है, वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसीलिए उसे मिट्टी में मिल जाना निश्चित होता है और वह बौखला उठता है। होश हवास में न रहना। बौखला उठना मतलब अपनी नोटबुक में इसे लिखना है, बाद में मैं आपको ये लिखवा कर देने वाली हूँ अलग से, उसे अपनी नोटबुक में लिखना है। तो वह बौखला उठता है, होश हवास में नहीं रहता है,
उसे क्या करे समझ में नहीं आता है। अब उसे क्या करे ये समझ में नहीं आता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। वह शस्त्र है हत्या। अब वह सबसे तेज शस्त्र हाथ में लेना चाहता है। वह शस्त्र कौन सा है? बस हत्या कर डाले और कुछ नहीं कर सकते, तो हत्या कर डालते हैं। और समाज सुधारकों की हत्या भी होती है। यह हमने इतिहास के अंतर्गत देखा है। ये आज की बात नहीं है। देखिए, सुधारक के लिए यह जहर का प्याला है। सुधारक के लिए यह कई बार उसे जहर का प्याला दिया जाता है। तो ईसा के लिए सूली पर चढ़ा दिया गया। ईसा मसीह जो थे उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, चढ़ गए, लेकिन अपना काम अधूरा नहीं छोड़ा, लगातार करते रहे हैं। और उनके अनुयायी वर्ग, उन विचारों से प्रेरित वर्ग समाज के अंतर्गत कार्य करता रहता है। देखिए, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके लिए कांच पीस कर दिया गया, उनकी मृत्यु कर दी गई, मतलब उनकी हत्या कर दी गई। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओ मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। पाप का नारा होता है कि ओ मैं तुम्हें एक खिलौना समझ रहा था, लेकिन तुम सांप निकले। पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा, लेकिन मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, उसे पीस डालूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज के संस्थापक थे और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। आप योग शास्त्रज्ञ थे, वैदिक शास्त्र का भी आपको ज्ञान था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उसे पीस डालने का कार्य ये पापी लोग करते रहते हैं, कर रहे हैं। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है, शहादत मतलब बलिदान, हत्या के बाद वह अमर हो जाता है। देखिए, शहादत मतलब उसका जो बलिदान है वह व्यर्थ नहीं जाता है। कभी भी समाज सुधारक का बलिदान, अगर उसका समाज बलि लेता है, उसकी हत्या करता है, तो उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। उसके अनुयायी समाज के अंतर्गत तैयार होते रहते हैं। उन विचारों को अनुसरते हुए समाज में बोने का काम वे करते रहते हैं। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी, सुधारक के जीवन में जो शक्ति प्राप्त नहीं थी, वह शक्ति अब वह हो जाती है सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है। सूर्यों का ताप और प्रकाश दोनों भी उसमें समा जाता है। बिजलियों की कड़क और तूफानों का भी, बिजली की कड़क और तूफान जो आते हैं उसका वेग, उसकी जो गति है वह भी उसमें समा जाता है। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पीस जाएगा। अब पाप जो है कांपने लगता है, डगमगाने लगता है और उसे पता चल जाता है कि अब वह पीस जाएगा, बिखर जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, बिखर जाएगा, पीस जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र लेता है। तब पाप क्या करता है? अपना ब्रह्मास्त्र लेता है और तोल कर सत्य पर फेंकता है, और उसे तोल कर सत्य पर फेंकने का वह काम करता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। और वह क्या करता है? ब्रह्मास्त्र मतलब जो अस्त्र फेंक कर मारा जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा प्राप्त ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र मतलब जो योग विद्या, जो
तंत्र मंत्र, मंत्र की शक्ति जो है, मंत्र की शक्ति से जिसे चलाया जाता है वह ब्रह्मास्त्र कहलाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वह अस्त्र था। पुराने जमाने के अंतर्गत उसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिसे मंत्र के द्वारा ही चलाया जाता था। जिसे मंत्र प्राप्त है वही वह अस्त्र चला सकते थे। इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सुधारक की जय। इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। बखान मतलब प्रशंसा करने लगता है। अब उसके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है, अब वह कुछ नहीं कर सकता है। उसे इस बात का पता चल चुका है कि इस समाज सुधारक को पीछे वह हटाने में असमर्थ हो चुका है और समाज सुधारक की, उसके विचारों की यहाँ पर जीत हो चुकी है और इसीलिए वह सत्य की जय के पीछे अब उसे जाना ही पड़ता है। एक दिन आता है, निश्चित बात है, देखें कि सत्य के साथ उसे चलना पड़ता है। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना, चरण वंदना करने लगता है, उसे नमस्कार करने लगता है और उसके साथ चलने का वादा भी करने लगता है। उसका गान, उसकी प्रशंसा करने लगता है। सुधारक होता है करुणाशील। और सुधारक कैसे होता है? करुणाशील, क्योंकि उसका कार्य ही यही है कि वह जो कोई उसे दुख पहुंचाने का काम कर रहा है, उसके कार्य में रोड़ा बनने का काम कर रहा है, रास्ता में रुकावट डालने का काम करने लगा है, लेकिन वह क्षमाशील होता है और उसे क्षमा करता है। उसका सत्य सरल विश्वासी होता है और वह पहले चौंकता है, वह पहले चौंक जाता है, फिर कोमल पड़ जाता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। अब उसका जो वेग है वह वेग ऐसे बन जाता है कि वह शांत हो जाता है और वातावरण में छा जाती है सुकोमलता, सुकुमारता, सुकोमलता वातावरण में छा जाती है। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र पढ़ता जा रहा था, उनका करता है यूं उपसंहार, उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थंकर है। तीर्थंकर मतलब जैन समाज में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। समाज सुधारक जिसे हम कह सकते हैं, अवतार, पैगंबर है, संत है, अवतार है, आप उसे नाम कुछ भी दीजिए, वे समाज सुधारक ही हैं। समाज को सुधारने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। देखिए, वह हमारा वंदनीय है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, याद रखने लायक है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है, लेकिन पृथ्वी के सामान्य जन जो हैं, सर्वसामान्य इंसान हैं, उनके लिए उनके जैसा संत जैसे बनना मुश्किल है, कठिन है, असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, लेकिन उस सत्य को जीवन में उतारना यह हमारा आदर्श बन जाता है। उस आदर्श की तरफ बढ़कर हम आगे बढ़ते रहते हैं। आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है और इसके बाद
उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। इस लोकों में से अलग हटकर लोकोत्तर उसे कहा जाता है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती जाती है। लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। आप उसका ध्यान जो है, वह ध्यान सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार जो संत महंत तीर्थंकर विचारवंत लोग जो है जिन्होंने दिया है, उसकी तरफ उसका ध्यान, समाज का ध्यान आकर्षित हो जाता है और उन विचारों की तरफ समाज बढ़ने लगता है, अग्रसर होने लगता है। अब सब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर। अब सुधारक के बनते हैं स्मारक और मंदिर। जितने भी पुतले, जितने भी स्मारक खड़े हो चुके हैं, उन्हें बस हमें थोड़ा सा याद करना है, अपने आप सब कुछ पता हमें चल जाता है। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। और यही यहाँ पर सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। मतलब जो उसे पराजित करना चाहता है, यहाँ पर सुधारक जीत जाता है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजेय रहा है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म द्वारा चलाए जाने वाला यह जो अस्त्र है, वह अजेय है। देखिए, पुराणों के अंतर्गत, महाभारत के अंतर्गत, रामायण के अंतर्गत हम देखते हैं यह अस्त्र जो है वह अजेय है, उसे कोई हरा नहीं सका है और इसीलिए उसे अजेय कहा गया है। जीतना न जा सके उसे जीता, वह हमेशा जीतता है, उसे हरा न जा सके। और वर्तमान में भी वह अजेय है। अतीत में अजेय रहा, वर्तमान में अजेय रहेगा। कौन कह सकता है कि भविष्य में भी कोई इसकी अजेयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। भविष्य काल में भी उसकी अजेयता को, उसकी जीत को कोई खंडित नहीं कर सकता है, उसे बंद नहीं कर सकता है। क्योंकि समाज सुधारक जो है, समाज सुधारक समाज में बदलाव, परिवर्तन, सुधार लाने के लिए ही आते हैं। और यही बात हमें ध्यान में रखना है। समाज सुधारक का जो कार्य है, समाज सुधारक किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने कार्य में निरंतरता, लगन के साथ सतत प्रयत्नशील रहकर अपनी जान की परवाह न करते हुए शहादत बलिदान की सूली पर चढ़ गए, लेकिन अपना कार्य निरंतर बढ़ाते रहे, करते रहे। और यही बात हमें ध्यान में रखना है। अपने लिए भी इन बातों की तरफ हमें गौर करना है। समाज सुधारक की मृत्यु के पश्चात उनके विचारों को आचरण में लाने की आवश्यकता नहीं, तो उनके जीते जी, उनके रहते हुए, उनके सम्मुख ही उनके विचारों को अगर हम आचरण में लाते हैं तो निश्चित रूप से हमें परिवर्तन आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें आज के लिए रुक जाना है। आगे के लेक्चर के लिए हमें कृति पत्रिका का अध्ययन करना है, कृति पत्रिका लिखनी है और समझ लेना है। यहाँ पर आज के लिए हम रुक जाते हैं, विराम लेते हैं।